ब्रज हरि किशोर के ताके, देव देखी तब बालक दो, अबना खितर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहिय नीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीव बिहारी। तब उठि खूब वसिष्ठ कहूँ, दीन्हि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीव बिहारी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ वही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिनि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही। तुम्हते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सूत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीव बिहारी। चलहु बेगी सुनि गुर बचना, भलिहि नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु देवाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जीव बिहारी। अर्थात धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, यानी हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर यानी उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है।
जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।